नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने सदियों से लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कैसे डूबी? क्या यह सिर्फ एक कथा है या फिर सचमुच समुद्र ने इस पवित्र नगरी को निगल लिया था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। द्वारिका महाभारत भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार जब कंस वध के बाद मथुरा में श्री कृष्ण के शासन किया तो बार बार आक्रमण होने लगे। तब उन्होंने युद्धवंशियों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई थी जिसे द्वारिका कहते हैं। कहा जाता है कि द्वारिका सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बनी थी। विशाल महल, चौड़ी गलियां और हरे भरे समुंदर ही समुंदर हर तरफ था। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी भव्य नगरी आखिर कैसे डूबी? पुराणों और महाभारत के अनुसार इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन काल के अंत में युद्धवंशी आपसी कला और शराब के नशे में एक दूसरे से लड़ पड़े थे। ये युद्ध इतना भयानक था कि पूरा युद्धवंश नष्ट हो गया था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है तो उन्होंने सभी अपने प्राण त्याग दिए थे। श्री कृष्ण की देह त्यागने के तुरंत बाद समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि ये भगवान की इच्छा ही थी कि द्वारिका इंसानों की आंखों से ओझल हो जाए ताकि लोग उसे पवित्र धाम के रूप में ही याद रखें। 1980 के दशक में समुद्र के अंदर गोताखोरों और पुरातनवादियों ने गुजरात के तट पर प्राचीन द्वारिका के अवशेष खोजे। पत्थर के बने विशाल भवन, मंदिरों में खंभे और मिट्टी के बर्तन समुद्र तल में मिले, जो इस बात का परिणाम है कि कभी यहाँ एक समुद्र नगरी थी। इन खोजों से ये साफ होता है कि द्वारिका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई भी है। द्वारिका के डूबने की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे साम्राज्य कितना भी भव्य क्यों न हो, समय के सामने सब कुछ निछावर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनकी इच्छाएं आज भी अमर है। आज भी द्वारिका नगरी के ऊपर नया द्वारिका धाम बसा हुआ है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा की द्वारिका कैसे डूबी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।